एफएन वीकली में आपका स्वागत है। चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं। बरोट इलाका बन रहा है ट्राउट मछली पालन का नया हब। सरकार की पहल से बढ़ेगी आत्मनिर्भरता और पर्यटन। अरुणाचल प्रदेश सीमावर्ती इलाकों में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सीएम पेमा खांडू ने किसानों को वितरित किए मछली बीज। गोवा मरीकल्चर नीति। समुद्र में पिंजरे लगाकर मछली पालन की सैद्धांतिक मंजूरी। 5 आवेदकों को मिला अवसर। महाराष्ट्र सरकार 12 लाख मछुआरों को किसान का दर्जा देने के लिए नीति तैयार कर रही है। पहली बार होगा लागू मछली पालन में टेक्नोलॉजी और जानकारी की महत्ता। एक्वाकल्चर की बढ़ती चुनौतियां और सरकार की पहल। मंडी जिले का बरोट इलाका ट्राउट मछली पालन का नया हब बनता जा रहा है। ठंडी जलवायु और उल्हव लाम्बादक जैसी नदियों की वजह से यहाँ ट्राउट फार्मिंग के लिए बेहतरीन माहौल है। राज्य सरकार भी इस क्षेत्र की क्षमता को देखते हुए ब्राउन और रेनबो ट्राउट पालन को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में उल्ह और लाम्बादक नदियों में 35,000 मछली बीज छोड़े गए, जिनमें 25,000 ब्राउन ट्राउट और 10,000 रेनबो ट्राउट शामिल हैं। ये पहल आत्मनिर्भरता और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। होटल और रेस्टोरेंट्स में ट्राउट की मांग भी बढ़ रही है। सरकार ने अब तक 33 किसानों को 1 करोड़ 80 लाख रुपए की सहायता दी है। SCSP योजना के तहत 25 किसानों को 10,000 रुपए के मटेरियल सब्सिडी में दिए गए। 175 युवाओं को ट्राउट पालन में ट्रेनिंग दी गई है और 362 किसान NFDP प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 2024 से 25 में 48 किसान PMMSY योजना से जुड़े हैं और 16 को कार्प तालाब निर्माण के लिए मदद मिली है। अब तक 1043 लोगों को फिशिंग परमिट जारी किए गए हैं। भारत चीन बॉर्डर के पास टिकाऊ आजीविका और मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शियोमी जिले में किसानों को मछली बीज वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में मछली पालन को बढ़ावा देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम देचेनथांग गांव के ट्राउट फिश फार्म में आयोजित हुआ, जो मेचुका टाउन के पास है। इस मौके पर मंत्री पासंग दोरजी सोना भी मौजूद थे। उन्होंने युवाओं से मछली पालन को प्रोफेशनल रूप में अपनाने की अपील की। सीएम खांडू ने कहा कि फिशरीज सीमावर्ती इलाकों की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है। उन्होंने युवाओं से इसे बैकअप नहीं बल्कि प्रोफेशन की तरह अपनाने का सुझाव दिया। ट्राउट फिश फार्म के मालिक लकड़ा दौरजी ओंगे ने सीएम की विजिट को किसानों के लिए बड़ी प्रेरणा बताया। उन्होंने बताया कि एक सीजन में उनका फार्म पूरा मेचुका टाउन राज्य सरकार और विधायक से मिल रहे सहयोग से उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। ओंगे ने कहा कि सीएम को देखकर उन्हें और मेहनत करने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने आगे कहा कि यदि और मदद मिले तो वे उत्पादन और बढ़ा सकते हैं। वहीं मेचुका दौरे पर आए IPS रोहित राजबीर सिंह ने इसे स्वर्ग बताते हुए पर्यटकों से यहां आने की अपील की। गोवा मरीकल्चर नीति के तहत समुद्र में पिंजरे लगाकर मछली पालन सीकेज कल्चर के लिए मछली पालन विभाग ने 5 आवेदकों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अंजुना तट के पास खुले समुद्र में इन पिंजरों में सी बांस और कोबिया जैसी मछलियों का पालन किया जाएगा। विभाग ने बताया कि दस्तावेज जमा करने के बाद आवेदकों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जारी किया जाएगा, जिससे वो इस सीजन से मछली पालन शुरू कर सकें। इस योजना के तहत कुल 10 गोल पिंजरे लगाए जाएंगे। हर लाभार्थी को 2-2 पिंजरे मिलेंगे। समुद्री लहरों की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए ये पिंजरे गोल बनाए जा रहे हैं, जिनकी ऊंचाई 8 से 10 मीटर और व्यास 20 मीटर तक होगा। भविष्य में अगर कोई लाभार्थी सीवीड या मसल्स की खेती भी करना चाहे तो वे मत्स्य विभाग की पूर्व मंजूरी से ऐसा कर सकते हैं। भारत के समुद्री खाद्य निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका को 35,000 से 40,000 टन झींगे भेजने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26% प्रतिवादी शुल्क की योजना को स्थगित कर दिया है, जिससे शुल्क 10% कर दिया गया है। इस फैसले से उद्योग में राहत की लहर है, क्योंकि अब भारतीय निर्यातक अन्य देशों के साथ बराबरी पर हैं। अब राहत मिली है क्योंकि हम अन्य निर्यातकों के बराबर हैं। अब जो शिपमेंट रोके गए थे उन्हें प्रोसेस किया जाएगा। भारतीय समुद्री निर्यातक संघ के सचिव जनरल के एन राघवन ने PTI से कहा, ट्रंप के 9 अप्रैल के फैसले के बाद 2000 कंटेनर झींगे जो पहले विलंबित थे अब निर्यात के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यह निर्णय ट्रंप द्वारा 2 अप्रैल को 26% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा के 1 हफ्ते बाद लिया गया था। इस अस्थायी राहत से 10% का सामान्य शुल्क बरकरार रखा गया है, जबकि चीन पर 145% शुल्क लगाया गया है। वर्तमान में
भारतीय झींगा निर्यातों पर अमेरिका में प्रभावी कस्टम शुल्क 17.7% है, जिसमें 5.7% काउंटरवेलिंग ड्यूटी और 1.8% एंटी डंपिंग ड्यूटी शामिल है। उद्योग सूत्रों के अनुसार भारतीय निर्यातक आमतौर पर ड्यूटी भुगतान अग्रिम डिलीवरी ड्यूटी पेड व्यवस्था के तहत शुल्क वहन करते हैं, जिसका मतलब है कि पहले से तय शिपमेंट्स को उच्च शुल्क के कारण अतिरिक्त खर्चों का सामना करना पड़ता। महाराष्ट्र राज्य सरकार किसान का दर्जा देने के लिए 12 लाख मछुआरों को लाभान्वित करने के लिए एक नीति तैयार कर रही है। मत्स्य विभाग के सूत्रों के अनुसार इस नीति का ड्राफ्ट प्रशासनिक स्वीकृति के अंतिम चरण में है। एक बार जब इसे वित्त विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय CMO से हरी झंडी मिल जाएगी तो इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा, जो आने वाले हफ्ते में संभव है। सूत्रों ने बताया कि यह नीति यदि स्वीकृत हो जाती है तो राज्य के सभी 12 लाख अंतर्देशीय और समुद्री मछुआरों को लाभ पहुंचाएगी। यदि यह पास हो जाती है तो महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन जाएगा जो ऐसी नीति लागू करेगा। हालांकि आंध्र प्रदेश ने पहले ऐसी योजना पर काम किया था, लेकिन उसे अंतिम स्वीकृति नहीं मिल पाई और वह केवल कागजों तक सीमित रह गई। खंडवा जिले में एक 40 वर्षीय मछुआरे की उस समय मौत हो गई जब वह मछली पकड़ने के लिए करंट का उपयोग कर रहा था। जानकारी के अनुसार युवक वही करंट का शिकार हो गया जिसे उसने मछलियों को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए ओंकारेश्वर अस्पताल भेजा। आज के टाइम में मछली पालन, एक्वाकल्चर में टेक्नोलॉजी और सही समय पर जानकारी की पहुंच सबसे जरूरी चीज बन गई है। इंडिया में कमर्शियल एक्वाकल्चर की शुरुआत 90 के दशक में हुई, जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई थी। शुरुआत में श्रिम्प और कुछ मछलियों को एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के रूप में देखा गया और वहीं फोकस रहा। पहले लोग वाइल्ड सीड से ही छोटे पैमाने पर पालन करते थे, लेकिन धीरे धीरे हैचरी, फीड टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक कल्चर सिस्टम डेवलप हो गए। इंटरनेशनल मार्केट में ट्रॉपिकल श्रिम्प की जबरदस्त डिमांड थी और इंडिया ने उस गैप को अच्छे से भरा। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किसानों को फायदा देने लगा, रोजगार बढ़ा, इनकम आई और एक्वाकल्चर ग्रो करने लगा। बाद में मोबाइल एप्स भी आए, जिससे लॉकडाउन जैसे टाइम में भी फिश श्रिम्प की होम डिलीवरी संभव हुई। आज ये एप्स और ज्यादा एडवांस हो गए हैं, लेकिन फिर भी किसान परेशान हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, मार्केट नहीं है और इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर रिटर्न भी नहीं मिल रहा। इसका एक बड़ा कारण है खेत स्तर पर टेक्नोलॉजी का यूज अभी भी बहुत कम है। सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और नई समृद्धि सह योजना जैसी स्कीम से इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट और इंश्योरेंस को बेहतर करने की कोशिश की है। मार्च 2 जो एक अच्छा संकेत है। जम्मू और कश्मीर का मत्स्य उद्योग तेजी से बदल रहा है। 2023 से 24 में मछली उत्पादन 28,000 मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें नवंबर 2024 तक 19,530 मीट्रिक टन उत्पादन हो चुका है। क्षेत्र की भौगोलिक और जलवायु स्थितियां इसे ठंडे और गर्म पानी दोनों के लिए आदर्श बनाती हैं और यहाँ 27,000 हेक्टेयर जल संसाधन है। 2023 से 24 में मछली उत्पादन 28,000 मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें नवंबर 2024 तक 19,530 मीट्रिक टन उत्पादन हो चुका है। अब तक ट्राउट पालन में प्रगति के बाद राज्य ने कार्प और अन्य प्रजातियों में भी विस्तार किया है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इससे स्थानीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है, आयात पर निर्भरता घटती है और संबद्ध उद्योगों को भी लाभ होता है। मछली पालन ग्रामीण रोजगार का एक अहम स्रोत बन चुका है, विशेषकर युवाओं, छोटे किसानों और महिलाओं के लिए। सरकारी योजनाएं जैसे PMMSY ने स्थानीय उद्यमियों को सशक्त किया है। इसके अलावा स्थायी मछली पालन जल निकायों की रक्षा करता है और जैव विविधता को बढ़ावा देता है। जम्मू और कश्मीर का मत्स्य उद्योग सही नीति, निवेश और सामुदायिक भागीदारी से समावेशी और सतत आर्थिक विकास का मॉडल बन सकता है। पश्चिम बंगाल के हसनाबाद स्थित चपटाला गांव में MPIDA मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्वाकल्चर में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स के उपयोग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय के फील्ड टेक्निकल ऑफिसर श्री अनिर्बन माइती ने किया। इस पहल से गांव के लगभग 10 स्थानीय लोग लाभान्वित हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंधित दवाओं के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। इसके अलावा एक्वाकल्चर की वैज्ञानिक विधियां और CAA कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी द्वारा अनुमोदित उत्पादों के इस्तेमाल पर भी सुझाव दिए गए। MPIDA की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
है। 10 देश भर में नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच 5वीं राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना आयोजित की जाएगी। इस जनगणना में करीब 12 लाख मछुआरा परिवारों की जानकारी जुटाई जाएगी। इस सर्वे का मकसद तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की जीविका, बुनियादी सुविधाएं और मछली पकड़ने से जुड़े कामकाज की पूरी तस्वीर तैयार करना है। जनगणना से मिले डेटा की मदद से सरकार को नीति बनाने, मछुआरों की भलाई के लिए योजनाएं तैयार करने और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह जनगणना समुद्री संसाधनों के संरक्षण और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। मछली पालन से जुड़ी और अपडेट्स के लिए फॉलो करें फिशरी न्यूज।